तो इस तरीके से हमें आज पॉम पॉम बनाना है। तो चलिए आज हम बिल्कुल आसान तरीके से और जो हमारा वेस्टेज माइक्रोन है उसी से हम आपको आज पॉम पॉम बनाना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने ये टुकड़े लिए हैं माइक्रोन के। तो ये जो टुकड़े हैं इनका हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और इसका जो टुकड़ों को भी हम फेंके नहीं, इसका बहुत ही सुंदर से हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको इस तरीके से जो अलग अलग कलर के जो टुकड़े हैं और इस तरीके का माइक्रोन है उसे आपको ले लेना है। टुकड़े जो आपके पास बचे हैं उन सभी को ले सकते हैं आप। तो और अलग अलग कलर के भी ले सकते हैं और एक ही कलर का है तो एक ही कलर का भी ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको चाहिए इस तरीके का स्टैंड। देखिए इस तरीके से ये हमें उलन के लिए मिलता है। ये देखिए उलन, जब हम उलन का कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसके अंदर ये हमें उसी शॉप में मिल जाता है। तो इस तरीके से ये हमें लगेगा। ये तो इसको दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे लगाना होता है। तो देखिए इस तरीके से ये एक होता है और इस तरीके से ये दूसरा होता है। ये आखिर में हम इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से ये इसका राउंड होता है। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा स्टैंड है। तो ये लगेगा हमें। ये हमारी उलन के लिए यूज होता है लेकिन आज हम इसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और इसका बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे खोल लेना है। इस तरीके से खोल लेना है और इसको मैं फिलहाल के लिए बाजू में रख देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो टुकड़े हैं हमारे, इसके अंदर आप ज़्यादा भी टुकड़े यूज कर सकते हैं आपकी चॉइस से। और इस तरीके से अब हमें ये जो टुकड़े हैं देखिए बिल्कुल बारीकी से, तो इन टुकड़ों को हमें इस तरीके से ये जो कोना है इस तरीके से इसको ऐसे खोल लेना है और इस तरीके से पूरा खोल के ले लेना है। इस तरीके से देखिए ये खुलते हुए जाएगा बिल्कुल। देखिए आसानी से इस तरीके से जैसे मैं खींच रही हूँ ये सभी खुलता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से ये आखिर तक खोल के ले लेना है। तो अब हमारी ये लंबी सी ये पट्टी बनके तैयार हो जाती है। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो अब हम डायरेक्टली इस स्विच के ऊपर भी इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपको खोल के ले लेना है। और उसके बाद ये देखिए ये जो हमने इसके अंदर दो ऐसे स्विच लगाए थे, लेकिन अब हमें इसका इस तरीके से ये जो है इस तरीके से रख देना है। देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। तो इसे हमें इस तरीके से रख देना है। और अब हमें इसको ये देखिए इसको हमें ऐसे एक हाथ में पकड़ना है और इसको ऐसे घुमाना है। इस तरीके से घुमाते हुए जाना है हमें। और अब हम इसको 4 कलर में बना रहे हैं, 4 कलर में बना रहे हैं, इसलिए हम इस कलर को इसके हाफ तक ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ इसका जो हाफ है इतना ही हम इसको कवर करके ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसी तरीके से हमें बीच तक लेके आना है। इसको ऐसे लगाते हुए जाना है और इसके बीच में बिल्कुल इस तरीके से बीच तक हमें इसको बना के ले लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे खोल दिया तो ये खुल जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको हम ऐसे इस तरीके से ये देखिए फिर से देखिए इसको मैंने यहाँ पर उंगली रख दी और इसी उंगली के अंदर से ऐसे नीचे से लेके आई और इसी उंगली से हमें इसके अंदर से ये जो बिल्कुल कोने का है उसे निकाल लेना है ताकि ये खुले नहीं तुरंत। इसलिए ऐसे हमें इधर सिंपल सी एक नॉट जैसा बना के ले लेना है और इसको हम फिर से ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो ये हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ तक और ज़्यादा करके ले लेना है और ज़्यादा 3-4 लेयर्स इसके बना के ले लेने हैं हमें। तो इसी तरीके से देखिए ऐसे खोल लेना है इसको। तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है।
इसको खोलने के लिए भी दिक्कत नहीं होती है। छोटे बच्चे को भी आप बोलेंगे तो वो भी आपको खोल के दे सकता है और ये आप बना के बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम ये जो एक पार्ट है इसको पूरा 3-4 लेयर्स इसके ऊपर चढ़ा के ले लेते हैं। तो ऐसे हमें लेयर्स को बना के ले लेना है और यहाँ पर जाड़ा सा बना के ले लेना है ताकि जो हमारी डिजाइन आगे की बनने वाली है वो बहुत अच्छे से बन जाए। इसलिए तो इस तरीके से फिर से देखिए आखिर में आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर उंगली रख के ये जो पोर्शन है, ये जो इसका नॉक है, इसको हमें ऐसे करके घुमा के ये जो हमने इधर जगह रखी है उसी के अंदर से निकाल के ले लेना है ताकि ये बाद में हमारा खुले नहीं, बार बार आगे हम बनाते हुए जाएंगे। आप डायरेक्टली वैसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें घुमाते हुए ले जाना है। तो चलिए मैं इसके और लेयर्स को बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने एक कलर का बना दिया है और अब हम ये जो दूसरा कलर है उसे लगाएंगे। इस तरीके से खोल लेना है, सिंपल तरीके से खुल जाता है, बहुत ही आसानी से खुलता है इस तरीके से। और इसको हमें यहाँ पर लगा के ले लेना है। इस साइड में बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है जैसे हमने इस साइड में लगाया है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ तक लेके आना है हमें बना के। इसको हाफ बना के ले लेना है हमें। अभी जो बाकी का हाफ बचा है उसी को हमें यहाँ पर इस कलर से पूरा करके ले लेना है। आप इसके अंदर चाहे जितने भी लेयर्स लगाए वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। आपके चॉइस से जितने लेयर्स आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं उतने आप लगा के ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसका भी मैं एक लेयर इसी तरीके से बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों कलर्स को लगा के ले लिया है और इसी तरीके से सेम टू सेम हमें ये दूसरा ले लेना है। इन दोनों को ऐसे ऐसे पकड़ना है, ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है और इसी तरीके से हमें जो हमने ये बनाया है इसी तरीके से हमें बाकी के जो 2 कलर्स हैं उनको भी बना के ले लेना है। तो चलिए मैं बना के ले लेती हूँ उन दोनों कलर्स को। तीन कलर में भी बना के ले सकते हैं, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, इस तरीके से आप इसको बना के ले सकते हैं आपकी चॉइस के अनुसार। और जितने आपके पास टुकड़े किस कलर के ज़्यादा है उसी हिसाब से आपको ये इस तरीके से बना के ले लेना है। तो इस तरीके से हमने इस कलर को बना के ले लिया है और अब हम इस कलर को लगाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें इस कलर को भी लगा के ले लेना है। पहले इस तरीके से ऐसे अंगूठे से पकड़ना है और इसको हमें ऐसे घुमाते हुए जाना है और बाद में इसे छोड़ देना है, ये बाद में नहीं खुलता है। स्टार्टिंग के लिए ही हमें इसे पकड़ना होता है। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों को भी बना के ले लिया है। तो इस तरीके से हमें दोनों को बना के ले लेना है।
तो ये दोनों इस तरीके से पैक हो जाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। और अब हमें इसको यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको ये देखिए इसके अंदर डाल देना है, ये दोनों के अंदर ये दोनों जाएगा। तो इसे हमें फंसा के ले लेना है इन दोनों को ऐसे। और इस साइड का भी देखिए, ये जो साइड है यहाँ का भी हमें इसके अंदर जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से इसके अंदर बैठा के ले लेना है। और इस साइड का भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी बैठा के ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको हमें अच्छे से बैठा के दोनों को एक साथ ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से बैठ चुका है ये। तो इस तरीके से मैंने इसे बैठा के ले लिया है और इस तरीके से बन जाता है ये राउंड बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इस तरीके से ये बहुत कलरफुल राउंड दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इसको यहाँ से बीच में से कट कर देना है। जो हमने यहाँ की एक प्लेट लगाई है और यहाँ से एक प्लेट लगाई है, इस तरीके से यहाँ से हमें दोनों के बीच में से कट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है दोनों के बीच में से। अब हम यहाँ से बिल्कुल बीच से कट करेंगे और इसके लिए हम इस तरीके से इस रेजर का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर अच्छे से पकड़ के रख देना है हमें और इस तरीके से हमें सबसे पहले धीरे धीरे कट कर देना है। हल्के हाथ से हमें इसको काम करना है। इस तरीके से हमें इसको कट कर देना है। धीरे धीरे हम इसको सभी को बीच में से ऐसे कट करेंगे और इसको कट करके ले लेना है हमें। और यहाँ पर हम एक उंगली रखेंगे। तो इस तरीके से हमने एक कलर का कट किया और यहाँ पर दूसरे कलर का भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें कट कर देना है। तो देखिए जैसे जैसे हम कट करते हुए जा रहे हैं, ये देखिए कैसे खुलते हुए जा रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। और इस तरीके से यहाँ से भी हमें इसे कट कर देना है। बिल्कुल ये बीच में से कट करके ले लेना है। सभी तरफ हमें इस तरीके से खुले में रख देना है, बीच से हमें इसे कट कर देना है। तो इस तरीके से हमने ये सब कुछ कट करके ले लिया है। इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसे कट कर देना है। और ये सब कुछ कट कर देने के बाद अब हमें एक फिर से धागा ले लेना है। तो देखिए ये इस कलर का मैं धागा ले लेती हूँ। ये खोला हुआ ही है, जो हमने खोला है इसके लिए वैसा ही है धागा। तो इसे ले लेंगे हम। और अब हमें इस धागे को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है, टाइट ऐसे पकड़ना है। और यहाँ पर देखिए इसके बीच से इसको बिल्कुल ये से बीच से हमें लेते हुए जाना है। इस तरीके से बिल्कुल बीच से हमें इसको लेके आ जाना है। और इस तरीके से ये दूसरे धागे के ऊपर तक आ जाना है। हमें इस तरीके से दूसरे धागे की तरफ आना है। तो अब हमें ये जो दो धागे हैं हमारे, इनको हमें अच्छे से पैक नॉट लगा देनी है। इस तरीके से हमें पैक नॉट लगा देनी है। और इस तरीके से हमें इसको एक अच्छे से पैक करके ले लेना है। ऐसे पूरा टाइट पैक कर देना है अच्छे से। और फिर से हम इसको एक बार और घुमा के ले लेते हैं। इस साइड से हमने यहाँ पर घुमाया और इस साइड से अब मैं इसको पकड़ के रख देती हूँ। और इस साइड से हम दूसरी धागे को इस तरफ करके ले लेते हैं ताकि, और इसको खींचना है इन दोनों धागों को इस तरीके से खींच के ले लेना है। और अब हमें यहाँ पर और फिर से हमें इस तरीके से एक दो नॉट और लगा के ले लेने हैं और इसको पूरा अच्छे से टाइट पैक कर देना है, ये ध्यान में रखिए। तो अब हमारा ये सब कुछ अच्छे से पैक हो चुका है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये ना। तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये सब कुछ पैक कर देना है, इस धागे को ऐसे ही छोड़ देना है। इस धागे को हमें छोड़ देना है लंबा सा थोड़ा सा, ताकि अगर हमें बाद में किसी के ऊपर लगाना है, लटकाना है, इसलिए हमें इसे ऐसे ही धागे को छोड़ देना है। तो अब हमें इसके जो पार्ट है इनको हमें
ये जो पार्ट है इसको निकाल लेना है। तो देखिए अब हमें ये पार्ट निकाल लेते हैं हम। ऐसे इसको नीचे दबाना है और ऐसे निकाल लेना है। इस साइड का भी ऐसे बाजू में करके निकाल लेना है। इस साइड के भी अभी हम निकाल के ले लेते हैं इसे। इस तरीके से ये हमारा पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है और इसको हम ऐसे गोल में हाथ से दबा के ले लेते हैं। तो वो देखिए इस तरीके से ये आइसक्रीम जैसा बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। और ये जो ऊपर का जो भाग है उसे हम कट कर लेते हैं। ऊपर का एक्स्ट्रा है उसे हम धीरे से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक आप हमारे शीतल आर्ट चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के बहुत सुंदर से वीडियो में लेके आती रहती हूँ, तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे दबाना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपको मेरे सभी अपडेट्स वीडियोस के मिल जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए। और चलिए मिलती हूँ मैं आपको इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।